Jai friends, welcome to this short and sweet session of Contemporary Thrust which is powered by Growth Point UPSC and ध्रुजानी। दोस्तों, आज का जो यह सेशन है इसका जो आधार है वह हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो बयान दिया बड़ा कल, उसके आधार पर हम लोग यह जो आज का सेशन है उसमें बात करेंगे। जो चिंताएं व्यक्त की हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने उसकी भी बात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है, जो कि एक 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर का रैंक है, उसकी भी बात करेंगे कि वो पद दरअसल क्या है और भारत को उसकी ज़रूरत जो है वह क्यों थी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए क्या कहा कि चीन को एक भी इंच ज़मीन नहीं देंगे, ऐसा जो बड़ा बयान है वह हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओर से आया है। और जब वो कल नेशनल डिफेंस कॉलेज में वेबिनार अटेंड कर रहे थे तो उसी के दौरान यह जो बड़ा खुलासा है वो उनके द्वारा किया गया था। देखिए, इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट शिफ्टिंग टू LAC CDS, टैक्टिकल मिलिट्री एक्शन कैन स्पाइरल इनटू लार्जर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, साफ तौर पर हमारे जो बिपिन रावत है, CDS जनरल बिपिन रावत जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि चाइना चाहे कोई भी दाव पेच कर ले, चाइना चाहे कुछ भी कर ले, मगर हम लोग जो है वह LAC में शिफ्टिंग जो है वह हम नहीं करना चाहेंगे। LAC में हमको शिफ्टिंग जो है वह नामंजूर है। शिफ्टिंग यानी कि जो फेरबदली है, स्टेटस को ही हमें जो है मानना है, और जो पहले परिस्थिति थी 1962 से वार से, हम लोग उसी को मानेंगे, उसी पर अड़ग रहेंगे, ऐसा साफ हमारे जो है CDS ने कह दिया है। India will not accept any shifting of the LAC and the possibility of unprovoked tactical military action spurring into a larger conflict cannot be discounted। हम लोग रत्ती भर भी जो है पीछे नहीं हटेंगे, और चाइना जो है वह चाहे सैन्य बल को अपना ले, चाइना अन्य कोई रास्ता अपना ले हमको जो है सप्रेस करने का, मगर हम लोग सप्रेस नहीं होंगे, यह साफ कह दिया उन्होंने। जनरल बिपिन रावत said on Friday as India and China held the 8th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स एट चुशुल। देखिए, चुशुल हमारा एक मिलिट्री सेक्टर है जो कि लद्दाख में पड़ता है, और चुशुल सेक्टर में एक चुमुर नामक गांव है। उस गांव की बस्ती सिर्फ 75 है। 75 पॉपुलेशन का जो गांव है वह गांव पूरा का पूरा मिलिट्री का है, और एकदम हमारी जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है उसके एकदम प्रॉक्सिमिटी में है। और साइंटिफिकली यह जो गांव है वह इतना ऊंचा है सी लेवल से, लगभग 17-18 हज़ार फीट पर यह गांव बसा है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बसने वाले लोगों की त्वचा में एक अलग प्रकार का DNA है जो उन लोगों को UV जो रेज होते हैं उनसे बचाते हैं, जो हमारे लिए नामुमकिन है, ऐसा कहा जाता है। तो इतनी ऊंचाइयों पर हमारे जो ITBP के जवान है, हमारी जो भारतीय सेना है, वह चीन को करारा जवाब दे रही है। चीन की एक एक हरकत को जो है उसको अच्छे से जवाब दे रही है। हिंदी में भी रखा है, मगर वी विल टेक द रेफरेंस ऑफ इंग्लिश। आवर पोस्चरिंग इज अनएम्बिगियस, यानी कि हम एकदम सुस्पष्ट है LAC के मामले में। हम लोग जो 1962 के बाद वाला जो स्टेटस है वही मेंटेन करना चाहते हैं, और वही इनफैक्ट मेंटेन करेंगे। इन ओवरऑल सिक्योरिटी कैलकुलस, border confrontations, trans-aggressions, provoked tactical military actions spiraling into a larger conflict therefore cannot be discounted। ऐसा कहा गया है कि कुल अगर हम सैन्य गिनती करें, पूरा जो माहौल है आज का वो देखें, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चाइना के द्वारा जो हरकतें होती है उन हरकतों को हम लोग सहन नहीं कर सकते, और उस हरकतों से हम लोग पीछे जो है वह कभी भी नहीं हटेंगे। General Rawat said at a webinar organized by National Defense College as a part of its Diamond Jubilee celebration। और यह खुलासा जो है यह हमारे जनरल के द्वारा एक वेबिनार को संबोधन करने के दौरान यह बात जो है उन्होंने जाहिर की, उन्होंने पब्लिक की। देखिए, उन्होंने बहुत ही जो है कठोर प्रतिकार दिया, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। स्पीकिंग ऑन द सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख, General Rawat said it remained tense and the People's Liberation Army was facing unanticipated consequences of its misadventure because of the firm and strong response by the Indian force। हमारे जो जनरल साहब है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो पूर्वी लद्दाख में जो परिस्थिति है वह दरअसल तनावग्रस्त है। दोनों सैनियों के बीच में जो तनाव चल रहे हैं उनसे परिस्थिति अशांत है, मगर चाइना कुछ भी कर ले या
उन्होंने कहा कि जो PLA है, चाइना की जो आर्मी है, वह अपनी ही करतूतों से आज के दिन परेशान हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था कि इंडियन आर्मी जो है वह डर के पीछे हट जाएगी, वो ऐसा नहीं हुआ। उनकी हर एक हरकत का हमारी आर्मी ने जड़बातोड़ जवाब दिया, और इसी की वजह से वहाँ की जो आर्मी है वो हैरत अंगेज हो गई, और उन लोगों के द्वारा जो किए गए कारनामे थे वो आज उन लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, परिस्थिति तो थोड़ी तनावग्रस्त है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, तो वो बात तो हमें माननी होगी। फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो यानी कि लेक इन ऑगस्ट व्हेन द इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड सेवरल डोमिनेटिंग फीचर्स दैट वर लाइंग वैकेंट, चाइना हैज बीन प्रेसिंग फॉर डिस्कसिंग द साउथ बैंक फर्स्ट एंड अदर फिक्शनल एरियाज लेटर। अगस्त के बाद जैसे जैसे तनाव जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, तो जो पेंगोंग लेक के पास जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी, जो फायदे रूप होती है मिलिट्री वारफेयर में, वो इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ जो है डोमिनेशन स्थापा गया। इंडियन आर्मी ने वो जगह जो है पूरी कब्जे कर ली। तो चाइना भी क्या बोल रहा है कि पहले आप उस जगह पर जो है अपना कब्जा वह खाली कीजिए, इंडियन आर्मी को चाइना वाले बोल रहे हैं, फिर हम लोग जो अलग जो हमारे घर्षण क्षेत्र है उसकी बात करेंगे। पहले आप साउथ बैंक को खाली कीजिए, फिर हम लोग दूसरे घर्षण क्षेत्र की बात करेंगे। इंडियन आर्मी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि भाई ये जो जगह है यह हमारी है, हम लोग यहाँ जैसे चाहे वो वैसे रह सकते हैं, जितने चाहे वो इतने रह सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, यह जो फोटोग्राफ है, यह फोटोग्राफ पेंगोंग सो का है और इंडो चाइना की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे दर्शाता है। देखिए, दरअसल यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है उसको फिंगर का नाम दे दिया गया है, तो कुल 8 फिंगर है। 8 में से आज के दिन हम लोग 4 फिंगर तक तो पहुंच गए, 4 फिंगर तक तो हम बैठे हैं, मगर जो 5, 6, 7, 8 ये जो 4 फिंगर है उसका कब्जा जो है वह चाइना ने कर लिया है। तो वो एक हमारे लिए थोड़ी आपत्तिजनक बात है, और हमें लगता है कि जो 8 फिंगर जो है वे 8 फिंगर जो पॉइंट है वे हमारे ही है। चाइना जो है उस पर इलीगल अवैध कब्जा कर बैठा है। देखिए, यहाँ चुशुल है, यहाँ ही हमारी बातचीत हो रही है, और चाइना जो है यह दरअसल यहाँ तक आज साउथ बैंक तक वे पहुंच गए हैं पेंगोंग के। हम लोग क्लेम कर रहे हैं यहाँ तक कि हमारा जो भाग है वो यहाँ तक है, आज चाइना जो है यहाँ तक पहुंच गया है। और ये चौथी फिंगर है, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 8 फिंगर तक हम लोग हमारा एरिया जो है वह दर्शाते हैं, हम लोग क्लेम करते आए हैं। और चाइना जो है साइमल्टेनियसली भारत के हिस्सों पर क्लेम करता यह है कि यह जो क्षेत्र है यह दरअसल चाइना का है, भारत का नहीं है। भारत ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। देखिए, कमांडर जो लेवल की जो टॉक्स है, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए वे लोग सतत कार्य कर रहे हैं। दोनों पक्ष जो है वे कार्य कर रहे हैं डिप्लोमेसी लेवल से और मिलिट्री लेवल से, कि यह पूरे क्षेत्र में शांति फिर से पुनः स्थापित हो। उसके तहत दिस विल बी द फर्स्ट राउंड ऑफ जो है कमांडेड कोर्प्स, जब जनरल PG के मेनन जो है वे जो है पूरी कमांडेंट को हेड कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम। इन्होंने अभी ही चार्ज लिया है, आई थिंक अक्टूबर में ही चार्ज लिया है 14th कमांडर कोर्प्स का, और यह इनकी पहली मुलाकात होगी अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से। हालांकि पिछले 2 बैठकों में यह महानुभाव ने यानी कि जनरल ने जो है भाग लिया था पूरे मुद्दे पर अपनी राय भी रखी थी। This is the first round of talks with the Indian side being led by Lieutenant General PG K Menon, who took over as the 14th Corps Commander on October 13. He attended the last 2 rounds of talks. अब देख सकते हो उसका फोटोग्राफ है लेफ्टिनेंट जनरल PG K Menon का। नीचे आप लोग जो देख रहे हो फोटो थोड़ी सी ब्लर हो गई है। यह फोटो दरअसल 14th कॉर्प्स कमांडर का सिंबल है। 14th कॉर्प्स कमांडर का सिंबल है। इसमें हमें 2 चीजें दृश्यमान है, एक तो हिमालय दृश्यमान है ग्लेशियर से, तो स्वाभाविक है वह हिमालय ही होंगे, और दूसरा त्रिशूल है जो कि शक्ति दर्शाता है, सुपीरियोरिटी दर्शाता है। क्लियर? तो दिस इज द
लोगो ऑफ 14th कॉर्प्स कमांडर, जो कि इंडियन आर्मी की एक बटालियन है। उसके बाद जनरल रावत said that a myriad of external security challenges, constant friction with two nuclear armed neighbors with whom India has fought wars, increasingly acting in collusion, poses an omnipresent danger of regional strategic instability with potential for escalation threatening our national integrity and strategic cohesion। जनरल रावत ने ये बात मानी कि हमारे जो दोनों पड़ोसी है वो दोनों ही परमाणु शक्ति राष्ट्र है, और इन दोनों के साथ ही हमारा जो झगड़ा है, हमारा जो संघर्ष है वह चलता आया है 2 युद्धों के बाद भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेजर जनरल साहब को लगता है कि यह जो सब बातें हैं उस बातों से हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो सुरक्षा है उस पर खतरा जो है वह खड़ा होता है, हमारी नेशनल इंटीग्रिटी पर भी जो खतरा है वह खड़ा हो सकता है, और कभी भी युद्ध जो है वह शुरू हो सकता है, कभी भी एस्केलेशन जो है मिलिट्री के बीच में हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें जो है ध्यान में रख के आगे चलना होगा, ऐसी अपील हमारे CDS ने की है। On Pakistan, General Rawat said that the unabated proxy war unleashed by Pakistan in Jammu Kashmir, accompanied with the vicious anti-India rhetoric on social media, efforts to create social disharmony within India, has taken Indo-Pak relation to a new low। पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए जनरल रावत ने हमें माहिती दी है कि पाकिस्तान जो है वह दरअसल वहाँ के युवाओं को भारत के विरुद्ध उकसाता है, कश्मीर के युवाओं को भारत के विरुद्ध उकसाता है, आतंकवाद को भी प्रेरित करता है और भारत में जो है अशांति पैदा करने की योजना बनाता है। और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच में एक डिसहार्मनी हो गई है, एक अशांतपूर्ण परिस्थिति हो गई है, और यह परिस्थिति जो है वह पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी खराब परिस्थिति आज के समय पाकिस्तान के हिसाब से दोनों देशों के बीच में हो चुकी है। The surgical strike post Uri terror and the Balakot airstrike have delivered a strong message to Pakistan that it no longer enjoys the impunity of pushing terrorists across the line of control under the nuclear bogey। जैसे ही उरी के बाद और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, यानी कि जड़बातोड़ जवाब भारत ने दिया, उसके बाद पाकिस्तान का जो रुख है वह धीरे धीरे हमें उसमें फेरफार होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अब वहाँ के आतंकवादियों को प्रेरणा जो है वह थोड़ी कम मात्रा में दे रहा है, क्योंकि अब उसे लगता है कि भारत जो है वह हमारी टांग तोड़ देगा, हमारा मुंह तोड़ देगा। तो इसी की वजह से उन लोगों के व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, यह जो फोटोग्राफ है यहाँ हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली पोजीशन जो है वह क्या है। देखिए, यह पेंगोंग है। अब चाइना जो है यह अप टू 4th फिंगर तक, दिस इज द फिंगर, 3rd, 2nd, 1st, 5th नंबर भी दिए गए हैं। तो चाइना जो है यह अप टू 4th तक जो है क्लेम कर रहा है कि फिंगर नंबर 5, 6, 7, 8 हमारा है, और भारत जो है यह कह रहा है कि अप टू फिंगर नंबर 8 द एंटायर रीजन बिलोंग्स टू इंडिया। ये सिंपल सा जो है लॉजिक है, मगर पिछले कई दिनों से एक अशांत परिस्थिति जो है यह भारत और चाइना के बीच में, उन दोनों के आर्मी के बीच में दिख रही है। देखिए, आज के समय का यह भारत बेस है जो कि 4th फिंगर पर बसा हुआ है, और चाइना का जो है वह आज के समय 5th फिंगर पर है, और हम लोग क्लेम कर रहे हैं अप टू 8। चाइना इज क्लेमिंग अप टू 4 कि ये जो बेस है ये भी हमारा होना चाहिए, चाइना ऐसा बोल रहा है। अगर आज हमने LAC में शिफ्ट करके, समझौता करके, उन लोगों से डर के अगर आज हमने दे दिया, तो कल चाइना 3rd के ऊपर भी क्लेम करेगा, परसों 2nd ऊपर भी क्लेम करेगा, और उसके बाद के दिन पर नंबर 1st फिंगर पर भी क्लेम करेगा। तो ऐसा ना हो, और जो हमारी जो संप्रभुता वह बनी रहे, इसीलिए हमारे जो जनरल साहब है उन्होंने स्पष्ट मैसेज दे दिया, और उनके मैसेज से आप और मेरे जैसे आम आदमियों को तो बराबर है, फायदा हो ना हो, मगर जो हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स है, हमारे जो जवान है, उनका जो मोरल है वह बूस्ट होगा। उन लोगों को लगेगा कि हमारा जो नेतृत्व है वह हमारे साथ है, उसको हमारे ऊपर विश्वास है। तो दिस इज द सिंपल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए, नया कैंप जो चाइनीज ने लगाया है 2020 में, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, एकदम समीप में है। इट इज इन अ वेरी प्रॉक्सिमिटी टू इंडियन बेस ऑन फिंगर 4।
क्लियर। तो यहाँ तक तो चाइना जो है वह अब आ चुका है। जो यह ग्रे एरिया है, यह पूरा का पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है, यानी कि फिंगर 5, 6, 7, 8 आर द डिस्प्यूटेड एरियाज। देखिए यहाँ तक तो मैं बात की कि बयान क्या था हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, मगर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दरअसल क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसका क्या रोल है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि भारत को कई सालों से ज़रूरत थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, यानी कि जो एक मुखिया हो, जो तीनों पंखों को, हमारी जो तीनों पंखे हैं, हमारे जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस है, उसका एक जो है एक कॉमन लीडर हो, एक कॉमन उसका कोऑर्डिनेटर हो। कारगिल वार की जो समिति थी उसने भी जो है सूचन दिया था गवर्नमेंट को कि हमारे पास सीडीएस का एक पद होना जरूरी है अगर हमें हमारा सैन्य मजबूत बनाना हो तो, मगर ड्यू टू पॉलिटिकल एंड अदर रीजंस इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल डेट। मगर 2019 के दिसंबर की 24 तारीख में यह पद का फॉर्मेशन हुआ और मेजर जनरल बिपिन रावत की यह पद पर पहली बार इसकी नियुक्ति हुई। यह पद की टर्म जो है वह 3 इयर्स तक की है, 3 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर हैपन्स अर्लियर। तो यह इस पद की समय सीमा है या उम्र सीमा है। दूसरी बात, यह सीडीएस का जो सैलरी है, यह सीडीएस की, यह कोई किसी भी आर्मी चीफ के समकक्षी रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है। और इसका जो रैंक है यह 4 स्टार है, जो कि सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है आज के भारत में। अब देखिए इसका रोल और इसकी जो जरूरत थी वह क्यों थी। द कैबिनेट अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म्स। सैन्य परिवर्तन के तौर पर यह सीडीएस का जो पद है वह बनाया गया। The CDS will be the rank of 4-star general with salary equivalent to service chief. सर्विस चीफ किसी का भी हो सकता है, आर्मी का हो सकता है, एयर का हो सकता है, नेवल का हो सकता है। He will head डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स which means DMA। ये हमारे लिए थोड़ा जानना जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का यह मुखिया होगा, which will be created in the Ministry of Defense. The armed forces will be brought under DMA। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के तहत जो हमारे सशस्त्र बल है उन लोगों को लाया जाएगा, उन लोगों को वहां से मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। The CDS will look after the jointness in operations, logistics, transport, training, support service, communications, repairs and maintenance। देखिए हमारी सशस्त्र सीमा की तीनों पंखों में एकीकरण करने की बात हो रही है, जो एक बहुत ही सकारात्मक बात है। आगे चलकर हमारे लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ओवरऑल हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वह एक हो जाएगी, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है वह अब धीरे धीरे सिंगल पॉइंट से होता जाएगा। He will act as the principal military advisor to defense minister, principal military advisor, single point। However, the 3 chiefs will continue to advise the minister on the respective services। हालांकि यह पद से जो तीनों सर्विस के जो चीफ है, जो हेड है, उनके पद या उनकी सत्ता को कम नहीं किया गया, मगर उसको ऐसे ही रखा गया। ऊपर से सीडीएस का जो पद है उसको जो है रख दिया गया, उसको एपेक्स पर रख दिया गया। So this was all about the statement of our honorable Chief of Defence Staff Bipin Rawat और about CDS की उसका जो contribution है वह क्या है और उसका जो formation है वह कब हुआ था। I hope you enjoyed the lecture। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट समाचार के साथ, नेक्स्ट रिसर्च के साथ। तब तक stay tuned, stay safe, stay watching ग्रोथ पॉइंट UPSC।